दंड मिलेगा। एक दृष्टांत द्वारा सुना देता हूँ। श्रीमान जर भरत जी ने श्री श्री रघुकर्ण जी से सुनाया था, इधर श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया, और श्री सूत जी ने सौनकादिकों से, और श्री देवर्षि मैत्रेय जी महाराज प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री विदुर जी से कर्मकाल में। ये चारों की वार्ताएं चल रही हैं, चारों जो कथा चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण में। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला तो देखिए, ये कथाएं हैं हम और आपके ऊपर में घटित होती हैं। हम आप सुन करके यहीं छोड़ देते हैं, जब पठतम तब गुरुवे समर्पितम, फल कुछ नहीं मिलेगा। सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करिए। जैसे हमको भूख लगी है, यहाँ से जाएंगे ठाकुर जी को भोग लगेगा, प्रसाद पाएंगे तो मेरी भूख जाएगी ना। ठीक इसी प्रकार से आप 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर भगवान ने अपनी ओर से हेतु की कृपा करके दी है मानव देह। इसका चरितार्थ कैसे हो गया? भजन करने से, बिजनेस व्यापार करने से नहीं, मान प्रतिष्ठा हासिल करने से नहीं, लड़के बच्चे दर्द पैदा करने से नहीं, कुटुंब पोषण से नहीं, सामाजिक व्यक्ति में धाक जम जाना, इससे नहीं काम चलने वाला है। यहाँ तो विष्णु पुराण में आया है, चैतन्य महाप्रभु ने उसको चैतन्य चरितामृत में राधे राधे किया है। विष्णु पुराण का मंत्र है, त्रिनाद विष्णुनिचे न तरोरी विषय सुनना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदारी। साधक को, वैष्णव को किस प्रकार से रहना चाहिए, विष्णु पुराण में जिसका उल्लेख श्रीमान कल पावन अवतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया हुआ है। अपने आप को चलते हैं हम और आप, रास्ते में तिनका पड़ी रहती है, घास फूस पड़ी रहती है, उस पर पाँव रखते हैं, वो कुछ बोलती है, वो कुछ नहीं बोलती। उससे भी अपने आप को छोटा समझ करके भजन करिए, भजन करिए। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तो ऐसा दीन भाव आ ही नहीं सकता। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, आज से करीब 5-6 वर्ष पहले की बात है। ग्वालियर के एक संत शिरोभूषण थे, छोटी अवस्था में उनकी माता पिता सब राधे हो गए। नाम था साधु समाज उनका रामदास जी महाराज। 1 वर्ष के अंतर की अवस्था है, पालन पोषण जैसे तैसे हुआ। 3-3.5 वर्ष की अवस्था में एक महात्मा ने ले लिया। ऐसे संत हुए, ऐसे चरित्रवान संत हुए, नाम जापक हुए, पढ़े लिखे कुछ नहीं, समस्त वेद पुराण में सब कंठ। क्यों? नाम जाप के बदौलत हनुमान जी ने दर्शन दे दिया। हनुमान जी तो बड़े राधे 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 श्याम राधे। जब वाल्मीकि में आता है, कृष्णधा में जब श्री राम और श्री लखनलाल जी माते छोरी लौकी लीला करने, ध्यान रखेंगे सीताराम कहीं जाते थोड़े। श्री सीता जी खोज करते करते आगे बढ़ते हैं, सुग्रीव चिंतित हो जाते हैं, अपने परम प्रिय पात्र विश्वास पात्र हनुमान जी को भेजा, जाकर देखो कहीं बाली के तो नहीं, दोनों वीर हैं, हट्टे कट्टे पट्टे जैसे लगते हैं। हनुमान जी ने सोचा ठीक है, हनुमान जी तो हनुमान जी, ब्राह्मण का रूप बनाया, बहुत बढ़िया। संस्कृत बातचीत हुई। लखनलाल जी ने कहा, भ्राता श्री, मालूम पड़ता है प्रबुद्ध ब्राह्मण है, श्री राम भगवान ने क्या कहा से सुनिए। उन्होंने कहा, मालूम पड़ता है पूरे लखनलाल, भगवान सूर्य से इन्होंने पढ़ा है, बिना सूर्य से पढ़े हुए ऐसे लक्ष्यदार शुद्ध संस्कृत उच्चारण कर ही नहीं सकता कोई। भगवान पतंजलि कहते हैं महाभाष्य में व्याकरण में, एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुष्ठु प्रयुक्त
स्वर्गे लोकस्य कामधुक भवति। संस्कृत ही पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ने से संस्कार बनता है, अन्य भाषा पढ़ने से संस्कार घटता है। आजकल की बात जो है, कलयुग का प्रभाव ध्यान रखेंगे। संस्कृत संस्कार से भरपूर कर देती है भाषा। ठाकुर जी की कृपा से श्री रघुनाथ जी ने कहा, ये महाभाष्यकार कहते हैं, एक शब्द विद्यार्थी को गुरुजी पढ़ाते हैं, बालक छात्र, अरे विद्यार्थी सुन, संस्कृत पढ़ोगे जो चीज प्राप्त हो जाएगा शब्द ब्रह्म के आधार पर। गुरुजी आप कहते हो संस्कृत अक्षर ब्रह्म है, हम कठिन है, हम पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे तभी नहीं आएगा। अब पढ़ते पढ़ते कहीं मौत हो गई तब क्या होगा? सब प्रकार के विद्यार्थी होते हैं ना। तो गुरु जी क्या कहते हैं, एक ही शब्द तुम पढ़ो, एक शब्द सम्यक ज्ञात, अच्छी तरह समझ करके। एक शब्द जैसे राम, राम कैसे बना बता दिया, जाता है राम गच्छति, राम गच्छति, राम गच्छन्ति नहीं होगा, राम गच्छति नहीं होगा। एक राम में राम गच्छति, दो राम, राम रामौ गच्छत, बहुत राम है, राम गच्छन्ति। दशरथापत्य पुंस विशिष्ट राम गच्छति, एक राम। बलरामोपि विद्यते दो रामौ, तो रामौ गच्छत, गच्छति गच्छत। आप कहेंगे श्री राम, बलराम, परशुराम, तो तीन राम हो गए ना, तो क्या होगा? उस समय जब कहते हैं राम गच्छति अशुद्ध हो गया, तो क्या करना होगा? राम गच्छति एक वचन, रामो गच्छति दो वचन, राम गच्छन्ति दो वचन हो गया, शुद्ध हो गया। गुरुजी पढ़ाते हैं, विद्यार्थी सुनो, तुम कहते हो एक शब्द को समझते समझते बहुत समय लग गया, कहीं शरीर छूट गया तो क्या होगा? तुम कहते हो ना, सुन लो, महाभाष्यकार कहते हैं एक शब्द है सम्यक ज्ञाता, अच्छी तरह हमने समझ लिया, पढ़ लिया। जब राम गच्छति हम समझ गए तो गोपाल गच्छति, अध्यापक गच्छति, घनश्याम गच्छति, राघव गच्छति, कृष्ण मोहन गच्छति, गच्छति वही रहेगी, कर्ता अलग होगा, क्रिया एक रहेगी। इस प्रकार तुम समझ कर पढ़ोगे, एक शब्द सम्यक है तो सोचो प्रयोग कर, और सब सही सही प्रयोग कर दिया, और तुम्हारा शरीर छूट गया, तुम कहते हो क्या मिला? तो स्वर्ग लोग से काम तो होती। तुमने जो थोड़ा पढ़ा और शरीर छूट गया, तो स्वर्ग लोग में जाकर तुमको इतनी प्रतिष्ठा हुआ मिलेगी, चकाचक भोजन भाजन और सुख में जीवन हो जाएगा। वहाँ ये ब्रह्म है। एक समय बात है, राजा भोज साहब विद्वान थे, परम विद्वान। कभी भारत में पशु पक्षी संस्कृत बोला करते थे, मजदूर संस्कृत बोला करते थे, संस्कृत भाषा में ही व्यापार हुआ करता था। मोदी जी चाहते हैं हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। युग का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं। अब देखिए, भरिया होता है, भरिया भात ढोने वाला जा रहा था, वजन था ज्यादा। अब पश्चिम में एक लठिया होती है, उसमें ऐसा लगा देते हैं, अगर सुस्ताना होता है उसको, तो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, थोड़ा उस लठिया को लगा दिया, अलग हो गया। तो भरिया के कान का काम वो लठिया करता है, समझ गए ना? वो खड़े खड़े पेड़ के नीचे पसीना सुखा रहा है, सुस्ता रहा है। इतने में हाथी पर बैठ करके राजा भोज कहीं जा रहे थे, पिलमन आगे आगे, उस भार बहाव को देख करके आपने कहा पिलमन हाथी खड़ा करो, हाथी खड़ा हो गया। आपने कहा किम
भारम बाधती हो भारवाक किम त्वाम भारो बाधती, क्या तुमको वजन परेशान करता है? तो क्या कहता है सो सुनिए। भारो न बाधते राजन, भारो न बाधते राजन, जथा बाधती बाधते। हे राजन, आपने कहा है भार बाधा पहुंचाता है, नहीं, हमको भार से किसी प्रकार परेशानी नहीं है, लेकिन आपके मुखारबिंद से जो अशुद्ध शब्द निकला है उसी में परेशान है। अब बताइए राय साहब जी, बाधते बाधते बाधनते रूप बनता है परस्मै पद में। राय साहब ने भूल से बाधती बाधता बाधंती कर दिया, एकदम गलत हो गया। उसको इसका ज्ञान है और उसे भूल हो गई, तो कहते हैं भारो न बाधते राजन, उन्होंने कहा बाधती, ये कहता है बाधती। आपने जो अशुद्ध से प्रयोग किया है वो बहुत ज्यादा कष्टदायक है। भारो न बाधते राजन, जथा बाधती बाधते। राय साहब नीचे उतरे, बहुत पुरस्कार दिया उसको। वाह, प्रजा हो तो ऐसी प्रजा हो, निर्भीक हो। मुझको भी उपदेश देने वाला है, मुझसे विद्वान है, इसीने ना हमारी गलती पकड़ी, बहुत खुश हुए। आज का तो मार मार कर ठीक कर देते, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अच्छा, दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय, श्री राधा रमण हरे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बात चली थी भगवान श्री श्याम सुंदर ने हमको आपको अपना स्वरूप दिया, दिया कि नहीं दिया? आप ऊपर जाकर मंदिर में देखेंगे भगवान का एक ही मस्तक है, एक ही ललाट है, दो कान हैं, दो नेत्र हैं, एक नासिका, दो सुलार, दो होठ, एक चिबुक, दो हाथ, दो पांव। ये है ना भगवान के। आप भी गिनती कर लो, आप एक ही मुख मस्तक है, एक ही भाल है, दो नेत्र हैं, दो कान हैं, एक नाक, दो सुलार, दो होठ, दो कपोल, हाथ पांव। भगवान के अंग, भगवान के मंगलमय विग्रह में जितने अंग हैं उससे आपके पास कम है क्या? ना, क्यों कहते हैं? मित्र मित्र के समान होता है, तभी मित्रता निभती है। सुदामा जी, उनके विषय में बड़ी विलक्षण बात श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखी है। भगवान के बड़े गुरु भाई हैं हनुमान श्री राधे सुदामा जी, बड़े गुरु भाई। भगवान श्री कृष्ण बड़े गुरु भाई सुदामा जी हैं, पहले से पढ़ रहे थे। ये पीछे के बड़े गुरु भाई हुए कि नहीं हुए? रात का शरण जी के बड़े गुरु भाई किशोर चरण हुए कि नहीं हुए? इनसे पहले जितने मंत्र सबसे छोटे हुए कि नहीं हुए? प्राकृतिक अर्थ बता रहा। तो श्री सुदामा जी की माता पिता सब जय गोपाल। गांव वालों ने देखा अब अनाथ है, ब्राह्मण का बालक है, जैसे भरण पोषण द्वारा बड़ा हुआ, तो आपने ग्रामीणों ने सोचा बगल में पाठशाला है, पढ़ लेता, गरीब का बच्चा है, माता पिता है नहीं, तो जीवन यापन अच्छी तरह होता। तो ब्राह्मणों ने दो चार मिल करके और छोटे से सुदामा जी गुरु शांतिपन जी के पास पहुंचा दिया। शांतिपन जी मैथिल ब्राह्मण थे, ऐसे बताते हैं। पहले काशी में रहते थे शांतिपन जी, श्री वैष्णव थे, वहाँ शैव प्रधान है काशी, खटपट होने लगे। अब चले गए कहाँ? महाकालेश्वर उज्जैन, वहीं पाठशाला खोली। वो समझते थे कि सर्वेश्वर श्याम सुंदर हमारे ऊपर कृपा करेंगे,
सुदामा जी रोज जाते थे, बड़ी सावधानी के साथ पढ़ते थे। इतने कुशाग्र बुद्धि थे, गुरु जी की बड़ी कृपा इनके ऊपर होने लगी। कहते हैं ना, गुरु तो न साधु छिपावे, आरत अधिकारी जहां पावे। मैं अपनी बात सुना देता हूँ, प्रासंगिक है। हमारे पूर्वाश्रम में चाचा जी मास्टर साहब, मैं बड़ा तेज तुरा, सब कुछ सीख लिया बहुत जल्दी। जादव कृत चक्रवर्ती पुस्तक थी गणित की, और उनको कंठ थी। उन्हीं के समान हमको भी कंठ हो गई। 99 98 99 95 90 उल्टाने पड़ता है। उसी प्रकार से हम इधर से उधर, उधर से इधर कर देते। हमारे को बड़ी कृपा, सब कुछ हमको जितना सिखाया किसी को नहीं सिखाया, उन्होंने नहीं सिखाया। मेरे अंदर ठाकुर जी ने कुशाग्र बुद्धि दी थी, इसलिए उनकी सारी विद्याकरण कर ली। वो बात गई, अब जय गोपाल जी इसीलिए आया है। हमने गुरु तत्व का चिंतन करते हुए देखा था, बहुत सारे गुरु होते हैं, बहुत। समस्त गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन होते हैं? वैष्णव दीक्षा देने वाले। उसमें बड़ा विवेचन है, बहुत बड़ा सारा हिसाब है। ऐसा चलिए, अब देखिए आज क्या लीला है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ से उज्जैन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। प्रथम दिन संक्षेप में बता रहा हूं। मित्रता जैवरेव समवित्तम जैवरेव समकुलम और मैत्री विवाह से नासो विस्मरपी। मित्रता होती समान में, विवाह भी समान में ही होता है। यदि बहुत छोटा बहुत बड़ा में हो गया तो खटपट होती रहती सब दिन। इसी प्रकार मित्रता में श्री सुदामा जी गरीब थे, गुरु जी के कृपा भाजन हो गए। गुरु जी जो पढ़ाते थे कंठ हो जाता था गुरु जी की कृपा से। आज अपने यहाँ है जहाँ उनका आवाज था वहाँ। आज कुछ देर हो गई, विचार विमर्श में आपने सोचा जब तो मैं नहीं जाऊँ तो गुरु जी पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। जब सुदामा जाते तभी पढ़ाई चालू होती है। ये विशेषता है। हम जब पढ़ते थे निम्बार संस्कृत महाविद्यालय में, छोटा सा रूप था पहले, अब तो बड़ा बढ़िया हो गया। एक उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी का पिता समझ लो, प्रथमा से लेकर के आचार तक के सारे पाठ सुनते थे जहाज जी पास बैठकर, और संस्कृति बोलते थे। हमको भी हुआ इन्हीं के समान, मैं भी संस्कृत बोलता था, अच्छा होता है। लेकिन अपने गुरु जी के कृपा से सारी व्यवस्था हो गई। हमारे हस्त रेखा में गुरु जी ने हमको प्रासंगिक इसे सुना रहा हूं। हम उनके साथ बहुत दिनों से उनकी सेवा उन्हीं के पास है। उन्होंने सोचा थोड़ा राधेश्याम पढ़ लेता तो अच्छा होता है। मकरमपुर के विद्वान श्री श्री अनिरुद्ध मिश्र वाणीवन संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य थे अररिया। मलकमा में हमारे गुरुजी महाराज मैं भी था। वो हमारे साथ महाराज जी के पास आते जाते थे। मेरे महाराज जी को सलाह दी, ऐसे बात ठीक है महाराज, हमको वहां रख दिया। खरुआ बैठते उसमें भोजन की व्यवस्था हो जाती। 6 महीना हम बहुत कुछ पढ़ लिया। अब देखिए क्या लीला हुई। जैसे पढ़ने में तेज, जैसे छोड़ने में महातेज। 4 वर्ष से विद्यार्थी पढ़ता था, 6 महीना में उससे बहुत आगे बढ़ गया, उसको पढ़ाने लगा मैं।
प्रशंसा की बात नहीं, वस्तु बना रहा हूँ। एक श्री श्री सुखदेवदास महाराज के शिष्य रामबल धकेलदास नाम था, वो मिल गए। अररिया से खरुआ रहे, बीच में मिल गए। तो क्या करते हो, पढ़ना लिखना बभन का काम, भजले साधु सितारा, चलिए मरे मास है राजगढ़ी। हमने कहा पुस्तक तो रखा था, रखा है, किसी से कुछ नहीं कहा, चले ऐसे एक साथ ही पहुंचते कहाँ अभी कहा था राजगढ़ी, मले मास का महीना। श्याम जी ठाकुर जी कृपा की दोबारा हम गए नहीं, न भविष्य में जाएंगे। इतनी मक्खी, भादव का महीना था, बारिश हो गई, भीग गए, बुखार आ गया। अब दूसरे दिन बाबा चले गए हमको छोड़कर। कैसा हुआ ये, कैसे बढ़िया मित्रता हुई इसको देखिए। हमको ले गए, पढ़ाई भी छोड़ा दी, वहां गए, हमारा शरीर हलने लगा, मलेरिया, भोजन भात में कुछ नहीं। ये मैं बताता हूँ 55-56 की बात, 1955-56 जहाँ हम लेटे थे ना, मैं लेटा था, वहाँ एक कुंड था और मंडप था बहुत बढ़िया, वहीं लेटा था मैं। पंडित जी संस्कृत पाठशाला 12-14 विद्यार्थी लेकर हवन करना था उनको। हमको देख करके परम दयालु थे, कहा बाबा जी इधर आओ। लड़खड़ाता हुआ गया, उनके चरणों स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए। कौन हो? मैंने कहा मेरा नाम हरिचरण दास, मैं बाबा जी हूँ। अपनी मैथिली भाषा में, यहाँ कैसा है, हमने सारा किस्सा का सुनाया। पढ़ते हो तो पढ़ता था, तो 2-3 दिन में छूट गया। कहाँ तक पाठ चला? हमने सरलिंग हो गया, पंचसंधि हो गई, सरलिंग हो गया, अब धातु प्रकरण चालू होगा। कुछ आता है उनका पूछिए, 5-7 प्रश्न कर डाला। गुरुदेव की कृपा से सब सुना दिया। इतने खुश हुए, अपने विद्यार्थियों की ओर देखा, देखो ये बाबा जी है, अब तुम इतने से पढ़ते हो, अब प्रश्न करता हूँ तुम मौन धारण कर लेते हो। अच्छा बाबा जी आप यहाँ रहिए, हम सारी व्यवस्था करेंगे, पढ़िए हमारे विद्यालय में। हम कहा नहीं गुरु जी, हम उनको पढ़ना नहीं है, गुरु जी के पास जाना है। कहाँ गुरु जी? हमारे गुरु जी तो वृंदावन के हैं, उनका भौतिक शरीर बिहार का ही है, मिथिलांचल में ही है, हमारा पैसा नहीं है, हमको यहाँ से टिकट कटवा दीजिए सकरी तक का, वहाँ से पापा भैया चले जाएंगे। अब नहीं बुखार है, आप 2-3 दिन रख लिया, दवा दारू देकर ठीक कर दिया, टिकट कटवा दिया। कुछ पैसा हम लोग पैसा कम लेकर क्या करेंगे, नहीं लिया। 2-3 दिन के बाद मैंने क्या किया, जो चिलों ने हाथ देखते हैं मेला में, उनके पास पहुंचा। मेरे पास विद्या है कि नहीं? कह रहे नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा हुआ, ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी का बयान देखिए, सुदामा जी का प्रकरण चल रहा है। एक वहां थे, वहां इस प्रकार से 4 से हमने हस्तरेखा दिखाई, क्या हुआ देश लगा था, क्या था भगवान। एक ही बात सबने कही, हे बाबा जी तुम्हारे हाथों में हस्तरेखा विद्या की रेखा नहीं है, तुम नहीं पढ़ सकते। हृदय से खुश हो गया, बड़ा खुश हुआ, चलो पढ़ने से छुटकारा तो मिला। गुरु जी के पास गया, मझोराम थे गुरु जी, उन दोनों में हमने सारी बात का सुनाई। उनका मेरी बात में विश्वास है। देखिए, जो न करे लकीर सो करे फकीर, भाव मिट सके त्रिपुरारी,
त्रिपुरारी कहते शंकर हुआ मैंने गुरुदेव को, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत तमीश्वरम। श्रद्धा रूपा श्री पार्वती जी और विश्वरास रूप से शंकर जी। चाहे कितना भी बहुत बड़ा तत्ववेत्ता हो जाए, बिना इन दोनों के कृपा से अपने इष्ट के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब हम बिना न पश्यन्ति सिद्धा आप ही स्वांतम ईश्वरम न पश्यन्ति। आपके हृदय में ज्वल किशोर साक्षात विराजमान है, लेकिन बिना श्रद्धा विश्वास देख सकते हैं नहीं। ठाकुर जी कृपा से राय साहब हमारे गुरुदेव ने कहा, देखिए राक्षस भी अपने गुरुजनों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है करनी चाहिए, लेकिन हमारे गुरु जी वास्तव में सिद्ध संत थे। उनका देखो ज्योतिषों का विद्या नहीं है, हम कहा अच्छा रहा अब हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है, अब तुमको विद्या होगी हम कहते हैं। उन्होंने पत्र लिख दिया, उनके गुरु भाई व्यवस्थापक थे निवास महाविद्यालय के, उनके अब पढ़ते पढ़ते राज देख लीजिए, जो न करे लकीर सो करे फकीर। श्री सुदामा जी महाराज अवस्था छोटी है, जब तक ये जाते नहीं थे तब तक वहां पाठ नहीं होता था। आज देर हो गई, पुस्तक को लेकर के झोला में, अब बड़ी तेजी में सोचा तो सड़क होकर जाऊंगा, देर लग जाएगी, तो पगडंडी नहीं होती, पगडंडी तेज में चले जा रहे थे। तो वहाँ उधर है श्याम जी ऊँट बहुत ज्यादा होते हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान वगैरह में ऊँट कांट को खाते हैं, बबूल के कांट को। एक टंकी होती है 5-7-8 हाथ की लकड़ी बांस का, और उसमें दोहा का बांध ऐसा करके काट देते हैं, मोटी मोटी डाली भी करके उससे। सभी सुखी हो, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित
श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 1 ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत।